अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नक्शा सया पस मंज़र है। ऊपर लिखा है जहां अमरीकी सफ़ीर गायब है, यानी जहां जहां अमरीकी सफ़ीर गायब है। और नीचे एक और नक्शा है और इस पे लिखा है जहां जहां चीन मौजूद है। अब आपने बड़े गौर से देखना है इसको, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये नक्शा आज सुबह अमरीकी सेनेट की कमेटी बराए अमूर ख़ारजा ने शाया किया है। अमरीकी सेनेटर जॉन कॉर्नेन ने अपने एक्स अकाउंट पर यह तस्वीर पोस्ट की है और यह नक्शा आपको बताता है कि आज 80 से ज़्यादा ममालिक में अमेरिका का कोई सफ़ीर मौजूद नहीं है और उन्हीं ममालिक में चीन का सफ़ीर न सिर्फ मौजूद है बल्कि वाइट हाउस से पहले इशाइये की दावतें कबूल कर रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी इसी एक नक्शे की है, एक ऐसी सुपर पावर की जो अपने कदम खामोशी से समेटती जा रही है, वो सुकड़ती जा रही है, और एक ऐसी नई ताकत की जो उस खला को चुपचाप खामोशी से पुर कर रही है। लेकिन ये नक्शा सिर्फ एक शुरुआत है। आज 4 और बड़ी चीज़ें हुई हैं, आपके लिए लेकर आया हूं मैं। अमेरिकी कांग्रेस ने खुद ट्रंप को एक तारीखी शिकस्त दी है। ईरान के फ्रोज़न असासे, यानी उसके जो मुंजमद असासे हैं, उस पर मुज़ाकरात आखिरी मरहले में पहुंच गए हैं। इसराइली फ़ौज ने सीज़ फायर के बावजूद लबनान के एक पूरे दरिया पर कब्ज़ा करके उसको अपना कब्ज़ा मजबूत कर लिया है। और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने, यह है बहुत बड़ी खबर पाकिस्तानी नाजरीन के लिए, पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने आज एक ऐसी खबर की सख्ती से तरदीद की है जिसने पाकिस्तानी अवाम को एक तरह से यूँ कह लें कि सदमे में मुब्तला कर दिया था। और सबसे बढ़कर आज एक अमरीकी सदर अपनी ही पार्टी के अपने ही नुमाइंदों को अपना दुश्मन करार दे रहा है। यानी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। तो अगले 5 से 10 मिनट में आपको एक ऐसा इंकशाफ मिलेगा जो आपकी पाकिस्तानियत को एक नई चमक देगा। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं उस वोट से जिसने खुद वाइट हाउस के अंदर हलचल मचा दी। नाज़रीन, मंगल की शाम वाशिंगटन में एक बड़ा ही कमाल का वाक़या पेश आया। ऐवान नुमाइंदगान ने, यानी अमरीकी कांग्रेस के ऐवान ज़ेरी ने एक ऐसा वोट पास किया जिसे गुज़िश्ता 20 साल में किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। वोट बराह रास्त अमरीकी सदर के जंग करने के इख्तियारात को महदूद करने के लिए था। यानी आसान ज़ुबान में कांग्रेस ने ट्रंप से कहा है कि भाई, अब ईरान के साथ कोई नई जंग शुरू करने से पहले आपको हमसे इजाज़त लेना होगी। ये कानून पास हो चुका है। लेकिन इस वाक़े की सबसे बड़ी बात ये नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये वोट किसने दिया। ट्रंप की अपनी पार्टी यानी रिपब्लिकन के 4 अरकान ने अपने ही सदर के खिलाफ वोट डाला है। ये एक तारीखी बगावत है। रिपब्लिकन अपने ही सदर के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ है। और ये सब उस वक्त हुआ है जब ट्रंप की अपनी टीम ईरान के साथ मुज़ाकरात का आखिरी मरहला तय कर रही थी। यानी कांग्रेस ने एक ऐसा जज्बाती, यूं कह लें कि कानूनी पैगाम दिया है जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर पाया। ट्रंप का रद्द अमल जो आया है वो अपने आप में एक तमाशा था। आज सुबह उन्होंने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट लिखी, आप खुद भी अंदाज़ा लगाइए पढ़ने के बाद। ट्रंप लिखता है कि कल एक बेमानी वोट में ऐवान नुमाइंदगान ने 4 बुरे रिपब्लिकन और सारे डेमोक्रेट्स ने मेरे जंगी इख्तियारात महदूद करने के हक़ में वोट दिया। इसी वक्त जब मैं इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ अपने आखिरी मुज़ाकरात कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और नोट कीजिएगा, ट्रंप के ईरान को मुखातिब करने के स्टाइल में एक बड़ी तब्दीली आई है। ट्रंप के जितने भी आप ट्वीट्स उठा के देख लें, इस जंग में बहरे हुर्मस पे कब्ज़ा होने के बाद कभी भी उसने ईरान को ईरान नहीं कहा। वो हमेशा ईरान को इस्लामी जमहूरिया ईरान कहता है। इस बात पर आपने गौर रखना है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ये जिक्र आएगा आपको, आई एम श्योर आपको याद रहेगा। वो कहता है कि मेरे साथ दगा किया है मेरी अपनी पार्टी ने और कांग्रेस ने। अब ये इस बात का अमली सबूत है कि अमरीकी सदारती निज़ाम अपने अंदरूनी फॉल्ट लाइंस पर टूट रहा है। और ये उस नक्शे का एक और पहलू है जिसका जिक्र हमने आगाज़ में किया था। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ईरान की तरफ, और जो पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी खबर जो है वो अभी मैंने छुपा के रखी हुई है। उसका हिंट मैं आपको दे देता हूं। दोस्तों, ये इल्ज़ाम लगा है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान ने ईरान के एटमी राज अमेरिका को दिए हैं। ये अब खबर आपने ज़हन में रखनी है, आगे चल के इसका खुलासा होगा। दोस्तों, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कल लबनानी चैनल अल मैदान को एक बड़ा इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया और इसमें एक जुमला अदा किया जिसने तेल अवीव में हलचल मचा दी। इराक़ची ने कहा कि अगर इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो जंग वापस आएगी, या तो जंग दोनों ईरान और लबनान में रुकेगी, या जंग ना ईरान में रुकेगी और ना लबनान में। कहने का मकसद ये था, इसका वज़न समझी जुमले का, कि ईरान अब अपनी
खामोशी तोड़ रहा है और वो इसराइल और लबनान को एक साथ जोड़ रहा है। यानी तेहरान ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह अब सिर्फ लबनान का मसला नहीं है, हिजबुल्लाह ईरान की अपनी कौमी सलामती का हिस्सा है। और इस पर एक साबिक अमरीकी फौजी हैं कर्नल डैनियल डेविस, उन्होंने बड़ा खौफनाक तबसरा किया। डेविस लिखता है कि ये इराकची का एक बहादुर और बायसे तशवीश दावा है। एक बोल्ड उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं उसका उर्दू में तर्जमा बहादुर कर रहा हूं। और अगर ये रुझानात जारी रहे और ईरान ने अपनी इस धमकी पर अमल किया, यानी बराह रास्त इसराइल पर हमला किया, तो हम दोबारा एक बड़ी मुकम्मल जंग में घिर जाएंगे। और फिर डेविस का असल पंच आता है, सदर ट्रंप को इसी लम्हे इस जंग का खात्मा करना चाहिए। या तो चले जाने का फैसला करे या एक ऐसा मुज़ाकराती तस्फिया कबूल करे जो ईरान बर्दाश्त कर सके। हमें इससे अच्छा मौका शायद कभी नहीं मिलेगा। ये एक अमरीकी फौजी अफसर अपने ही सदर को मशवरा दे रहा है कि आप जंग हार चुके हो और अब इज्जत के साथ निकल जाओ। और यही इस पूरी कहानी का असल चेहरा है। ईरान अब ताकत की पोजीशन से बात करता है, अमेरिका शिकस्त की पोजीशन से। इस्राएली फौजी इंटेलिजेंस के साबिक ईरान डिवीजन चीफ के हेड है डैनी सेंट्रोविच, इस सूरत हाल को उन्होंने अपने तज़किरे में बयान किया। वो कहते हैं हमने एक अफरियत पैदा किया। बेसिकली वो चूंकि इजरायली है तो वो ईरान को अफरियत कह रहा है, मॉन्स्टर कह रहा है। वो कह रहा है ईरान को हमने एक मॉन्स्टर बना दिया। ईरान गुज़िश्ता 24 घंटों की अपनी बेबाक हरकत के ज़रिए ये साबित कर रहा है कि वो अब अपने इलाकाई साथियों का बाज़ाब्ता मुहाफ़िज़ बन चुका है। ये तेहरान की शख्सियत का नया चेहरा है। इसका मैंने तर्जमा किया है इंग्लिश में, यानी ईरान जो है वो एक नई ताकत के साथ सामने आया है। अब आते हैं दोस्तों आज की शाम की सबसे अहम खबर पर। अल अरेबिया ने 4 घंटे पहले एक खुसूसी खबर ब्रेक की। सुनिए और गौर कीजिए, क्योंकि इस खबर के अंदर इस पूरी जंग की असल चाबी छुपी हुई है। अल अरेबिया ने रिपोर्ट किया अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा आखिरी मरहले में है। या पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन कैसे मरहले में। और अब सिर्फ एक रुकावट बाकी है और वो है ईरान के फ्रोज़न एसेट्स का मामला, उसके मुंजमद असासों का मामला। फ्रोज़न एसेट्स क्या है ईरान के दोस्तों? ईरान अपना तेल बेचकर पैसे कमाता है, लेकिन अमरीकी पाबंदियों की वजह से ये पैसे बैरूनी बैंकों में जमा हुए रहते हैं। ईरान इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना अपने मुल्क ला सकता है। और ईरान ये कह रहा है कि हमें ये पैसे चाहिए अभी के अभी, बगैर किसी शर्त के, और इसे मुज़ाकरात का पहला कदम बनाया जाए। और अमेरिका इस बात को मानने से इनकारी है। ट्रंप का कहना है कि पैसे तब दिए जाएंगे जब मुआहदा तय पा चुका होगा, पहले पैसे नहीं दिए जाएंगे। अल अरेबिया के जरिए एक और जरिए ने भी इंकशाफ किया कि एक नए तरीके पर गौर हो रहा है। अब ये तरीका बड़ा अहम है। एक खुसूसी फंड कायम किया जाएगा जिसमें ये फ्रोज़न एसेट्स जमा किए जाएंगे और फिर इस फंड से सिर्फ इंसानी हमदर्दी के मकासद के लिए, यानी खुराक, दवा या ज़रूरी अशिया के लिए रकम इस्तेमाल हो सकेगी। लेकिन यहाँ एक बारीक नुक्ता है, ईरान अपने पैसे का मालिक है और वो ये नहीं मानना चाहता कि उसकी आज़ादी पर कोई शर्त आयद हो। एक अमरीकी माली तज्ज़ियाकार हैं ब्रेट एरिक्सन, उन्होंने इस नुक्ते को अपने तज्ज़िये में खूब लिखा है। एरिक्सन कहते हैं कि नाकाबंदी ने 47 दिन में ईरान को तकरीबन $13 अरब का नुकसान दिया, और अगर $12 अरब के फ्रोजन असासे खुल गए तो यह सारा दबाव एक पल में खत्म हो जाएगा दोस्तों, एक पल में। अब देखिए 47 दिन की मेहनत और आलमी मईशत के साथ खेला गया खौफनाक जुआ, ये सब सिर्फ $12 अरब खुलते ही जाया हो जाएगा अमरीकियों के लिए। यानी बेसिकली अमरीकी ईरान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे ब्लॉकेड के जरिए। ईरान को नुकसान कितना हुआ? 12 से 13 अरब डॉलर का। उतने ही उसके मुंजमद असासे अगर खुल जाते हैं तो जो ब्लॉकेड है और जो ब्लॉकेड पे खर्चा आया है वो कहाँ जाएगा? अमरीकी ये तज्जिया कर रहे हैं। और ये सिर्फ इक़्तिसाद नहीं है, ये हालिया तारीख का सबसे अहम सिफारती लम्हा है, क्योंकि ट्रंप को अब फैसला करना है कि वो एक फाते का चेहरा रखना चाहता है या फिर एक हकीकी शिकस्त तस्लीम करके घर जाना चाहता है, क्योंकि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा कि उसके पास कोई और ऑप्शन बचे हैं। और अब चलते हैं आपको लेकर लबनान की तरफ। नाज़रीन, अभी हुआ क्या है? गुज़िश्ता शब अमरीका की सालसी से इसराइल और लबनान के दरमियान एक सीज़फायर तय पाया, यानी जंग बंदी। लेकिन इस सीज़फायर के चंद घंटे बाद इसराइली फ़ौज ने एक हुक्मनामा जारी किया। इसराइली दिफा के फोर्सेस ने कहा है कि जनूबी लबनान के बाशिंदे ज़हरानी दरिया के शुमाल में रहें, यानी इसराइली फ़ौज ज़हरानी दरिया तक आगे आ चुकी है और वो इस इलाके से निकलने का इरादा नहीं रखती।
इसके साथ ही नाज़रीन, इस्राएली वज़ीर दिफा हैं यसराइल कॉटनर, उसने तस्दीक की है, उसके अल्फाज ये हैं कि जनूबी लबनान में फ़ौजी कार्रवाइयाँ अभी भी जारी रहेंगी और बेघर लबनानी शहरियों को अपने घरों में वापस आने की इजाज़त नहीं है। आप सुन रहे हैं, सीज फायर बराए नाम हुआ है। ट्रंप की बात को इजराइल ने मट्टी में रौंद के रख दिया। ये सब बेघर लबनानी शहरी अपने घरों में वापस नहीं आ सकते और इजराइल ये ऐलान उस सीज फायर के चंद घंटे बाद कर रहा है जो खुद अमेरिका ने तय कराया था। और यहां पर सबसे अहम नुक्ता है, इजराइल का ये हक बाकी रहेगा कि अगर हिजबुल्लाह ने कोई हरकत की तो वो बैरूत पर हमला कर सकता है। ये बयान था इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कि हम ये हक रखते हैं। और नाज़रीन, इस सीज फायर के बारे में ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप ने बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला कहा। उसने कहा कि सीज फायर का दुनिया के उस हिस्से में, यानी मिडिल ईस्ट में, इस्राइल ईरान वाले हिस्से में, सीज फायर का मतलब यह होता है कि थोड़ी बहुत हरकत जो है वो होती रहेगी, यानी थोड़ा बहुत जो है वो निस्बतन छोटी मोटी फायरिंग होती रहेगी, तो ये सीज फायर ही समझा जाए, यानी निस्बतन कम फायरिंग को सीज फायर समझा जाए। और यही इस खित्ते की असल सिफारतकारी है दोस्तों। अमन का ऐलान जो है वो बेसिकली इस तरह से है कि थोड़ी बहुत टुक टुक जंग होती रहेगी। मारियो नौफल ने इस पर एक बड़ा खूबसूरत और तल्ख तबसरा किया है कि अगर ये सीज फायर की नई तारीफ है तो खुदा जाने अमन का मुआहदा कैसा होगा। क्या ये मशरिक़ वस्ता की एक और हमेशा रहने वाली जंग बन रही है? और इस सवाल का जवाब शायद हम आने वाले चंद हफ्तों में ही देख पाएंगे नाज़रीन। और अब मैं आपको एक और ख़बर की तरफ, जिसे बहुत कम तज्ज़ियाकारों ने अब तक छेड़ा है दोस्तों। अल अरेबिया ने आज रिपोर्ट किया है कि बरतानिया और फ्रांस ने हुर्मुज़ के आबनाए में बारूदी सुरंगें साफ़ करने का एक कसीरुल कौमी मिशन का हतमी मंसूबा तैयार कर लिया। यानी बेसिकली हुआ क्या है कि बरतानिया ने और फ्रांस ने फैसला किया है कि बहरे हुर्मुज़ में जितनी भी माइंस हैं, जितनी भी बारूदी सुरंगें हैं, वो हम साफ़ करेंगे। 15 ममालिक, 30 से ज़ायद फ़ौजी जहाज़, हज़ारों फ़ौजी, और ये सब उस वक्त हुर्मुज़ में दाखिल हो जाएंगे जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पा जाएगा। अब इस बात का गहरा पहलू समझिए ज़रा। बरतानिया और फ्रांस हुर्मुज़ की आबनाए हुर्मुज़ में फ़ौज उतारना चाहते हैं। किसकी इजाज़त से? ईरान और ओमान की, क्योंकि इस तंग समंदरी रास्ते पर सिर्फ इन दो ममालिक के फ़िलहाल जो है वो इजारादारी है। लेकिन असल नुक्ता ये है कि ये यूरोपीय फ़ौज सिर्फ बारूदी सुरंगें साफ़ करने के लिए नहीं आ रही है, ये आ रही है ताकि तिजारत की गारंटी मिल सके, बहरी जहाज़ों की हिफाजत कर सके और इंश्योरेंस कंपनियों को यकीन दिलाया जाए कि इस खित्ते में अब तिजारत महफूज है। क्यों? क्योंकि हमारी फ़ौज भी वहाँ पर है। यानी हुर्मुज़ अब यूरोप की निगरानी में आ सकता है, तेहरान और मस्कत की बराह रास्त निगरानी से निकल सकता है। और यही यूरोप की चाल है। वो इस जंग का फ़ायदा उठाकर अपना फ़ौजी और इक़्तिसादी असर इस खित्ते में बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन और जो बाकी एशियाई ममालिक के लिए ये एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या हम अपने तेल की हिफाजत यूरोपीय फ़ौज के हाथों में छोड़ेंगे या हम अपना इलाकाई इंतज़ाम खुद कायम करेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अभी ढूंढना होगा। आखिर में मैं आपको लेके आता हूँ उस खबर की तरफ जो पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत अहम है। हुआ क्या? पिछले 24 घंटों में कुछ आलमी ज़राए ने यह खबर उड़ाई थी कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की। मुलाकात में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हसास मालूमात उसने शेयर कर दी हैं। ये एक इंतहाई संगीन इल्ज़ाम था। इसका मतलब यह निकलता है कि पाकिस्तान ने अपने ही हमसाए ईरान की पुश्त में छुरा घोंपा है। पाकिस्तानी अवाम के लिए एक तरह से सदमा भी था। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस पर आज एक रिपोर्ट शाया की है। दफ्तर ख़ारजा ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के अल्फाज जो है वो ये थे कि ये इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और क़यास आराई पर मबनी हैं। अब एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी हो रही है, पाकिस्तान करवा रहा है, एक ऐसे वक्त में जब यूरोपीय यूनियन ने खुद तस्लीम किया है कि पाकिस्तान ने आलमी जंग रोकी है, एक ऐसे नाजुक लम्हे पर जब ये इल्ज़ाम यकीनन किसी ताकतवर हल्के की कोशिश थी कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब किए जाएँ, और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने 1 घंटे के अंदर अंदर इस इल्ज़ाम की तरदीद की और सख्ती से तरदीद की है। और ये पैगाम दिया है कि इस्लामाबाद अपने हमसाया दोस्त के खिलाफ कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। दोस्तों,
समझ गए आप? तो बेसिकली एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसको अभी हाल ही में नाकाम बनाया गया है नाज़रीन। अब हमारे सामने कुछ चीज़ें जो मैंने खोल के आपके सामने नाज़रीन रख दी हैं, वो ये है कि अमेरिका जो है वो कितना एब्सेंट है उन ममालिक में जहां उसको होना चाहिए था। अब मैंने आपको नक्शा दिखा दिया शुरू में कि अमेरिका जो है किस तरह से सुकड़ता जा रहा है और चाइना किस तरह फैलता जा रहा है नाज़रीन, और अमेरिकी सदर अपनी ही कांग्रेस के हाथों शिकस्त खा रहा है। ये है बड़ी डेवलपमेंट्स जो कि आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जो कि यकीनन पसंद आई होगी दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं फेसबुक पर तो चैनल को सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।